नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी दोस्तों, हाउ टू रीड, कैसे आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं कि इंग्लिश पढ़ते समय आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या पढ़ सकता है, तो इस वीडियो को शुरू से देखिए, क्योंकि आपको मैं सारी बातों पर आपका एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिससे कि आप इंग्लिश पढ़ते समय हमेशा अटक रहे हैं या फंस रहे हैं या फ्लो में नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए इस वीडियो में दोस्तों ओ लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं वो से ही, और 8 लेटर वर्ड है, नहीं 8 लेटर वर्ड्स जो कि ओ शुरू होते हैं, इस तरह समझे। और एक टेक्स्ट होगा, तो सीधा चलते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानकारी भी जरूरी है। तो बेसिक जानकारी में मैं यही आपको दूंगा। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बताऊं आपको कि ABCD, जी हाँ दोस्तों, A to Z जिसे बोलते हैं, इसका नाम अल्फ़ाबेट है। और इसमें जो है दोस्तों 26 लेटर होते हैं। जब समझते जाइए अच्छे से, इसके दो पार्ट, एक जो है कॉन्सोनेंट, दूसरा वॉवेल। अब इसी के अंदर से जो है दोस्तों, यानी कि ए से जेड तक, इसमें ए मैंने ले लिया, उसके बाद ई, आई, ओ और यू, इन 5 को जो है वॉवेल कहा जाता है। ये वॉवेल एक पार्ट है, दूसरा कॉन्सोनेंट है। तो देखिए कॉन्सोनेंट की संख्या जो बचता है वो यही है, BCDF GH JK L M N P Q R S T V W X Y Z, जिसमें AEIOU नहीं है। इन सभी को क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट। संख्या कितनी हो गई? 5 गया 26 में से, तो 21 बचा। अब ये देखिए, ये 21 ये जो कॉन्सोनेंट है इसको अलग अलग तरह से घुमा फिरा कर जो है 41 तरह से बोल सकते हैं, जबकि ये वॉवेल है, इसको दोस्तों घुमा फिरा कर 27 तरह से बोल सकते हैं। अब घुमा फिरा कर बोलने का मतलब है कि जब वर्ड मीनिंग आपके पास आता है तो जैसे ऊपर मैंने पढ़ा या जैसे आप पढ़ते हो वैसे नहीं बोला जाता, बिल्कुल डिफरेंट तरह से बोलते हैं। इसी वजह से थोड़ा जो है दिक्कत होती है। जैसे टी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन में यहाँ 4 बार बोला जाता है, च, ट, त और च सा बोला जाता है। अब टी को च लोग पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, सोचेंगे टी को च क्यों पढ़ें। जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं जानते वो सोचेंगे टी के च क्यों पढ़ते हैं। अब जब उनको मिल जाएगा इस तरह का वर्ड, मान लीजिए इस तरह से मिलता है, ये वाला मिल जाएगा वर्ड, तो अब उनको लगेगा क्या पढ़ दिया गया। दोस्तों TI से स होता है, यहाँ पर TI स च दोनों होता है। तो यहाँ पर श पढ़ा जा रहा है। अब जैसे च पढ़ना है, जैसे देखिए यहाँ पर जो है च पढ़ते हैं, यहाँ पर च पढ़ रहे हैं। अब अगर इसमें बात करते हैं TION में, तो यहाँ पर पढ़ते हैं श, यहाँ सी, यहाँ श। तो ये वर्ड है। और एक और ले लेते हैं, जैसे एक वर्ड, सिंपल सा वर्ड है, इसमें जो है च पढ़ रहे हैं, NUTNATURE, चर। यहाँ TION सन, या TUL चुअल, TICL। तो दोनों उच्चारण अलग अलग तरह से हो रहा है। अब देखिए ये तो है ही, साथ ही एक्स को एक्स बोलते हैं। जब वर्ड मीनिंग EX से भी स्टार्ट हो तब भी एक्स को एक्स बोलेंगे या एक्स बोलते हैं। वाई को या ई बोलते हैं, समझना होगा अच्छे से। CI और CE को स बोलते हैं। अब देखिए CS CH CK QUE को क बोलते हैं। इनको समझ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सब लिखा हुआ आपको याद करना होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं वॉवेल्स के बारे में। वॉवेल जो है 5 है, लेकिन यहाँ पर जो है 27 तरह से बोले जाते हैं। जैसे A को जो है 4 तरह से बोलते हैं, E को जो है 5 तरह से, I को भी 5 तरह से, O को कितने तरह से? 4 तरह से, ठीक है। उसके बाद U को जो है तो वो भी 4 तरह से, और डबल O को 5 तरह से पढ़ा जाता है। जिसमें देखिए समानता क्या है कि अ और आ सभी में है। देखिए अ आ सभी में, इसलिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया याद करने के लिए, कि ताकि अब जब कोई वर्ड पढ़े तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि AEIOU डबल ओ से अ और आ भी उच्चारण हो सकते हैं। उसके बाद ई और आई की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक समानता और मिल जाती है, अ आ के अलावा ई, अ आ के अलावा ई, ये समानता मिल जा रही है। ओ यू डबल ओ में जो समानता है, तो ओ आ और ऊ, ये जो है एक समानता मिल जाती है। तो इन सबको आपको समझना होगा। अब देखिए जो मेडल है, मेडल को ए है, मेडल ए पढ़ रहे हैं। मॉल में ए को आ पढ़ रहे हैं, मेड में ए को ए, मैन में ए को ए पढ़ रहे हैं। मार्बल में ई को आ पढ़ते हैं, पेन में ई को ए पढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पर। पीस में ई को ई पढ़ रहे हैं। सर्कल में आई का उच्चारण अ हो रहा है, पीन में छोटी पढ़िए, बड़ी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टीन में छोटी ई बोले, बड़ी बोले, कोई दिक्कत नहीं। टायर में आई को आई पढ़ा जाता है। सब में ओ को अ पढ़ते हैं,
अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं और टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं। इसके अलावा ब्यूटी बट में यू को अ, पुट में ऊ और म्यूट में यू पढ़ते हैं। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ होता है, रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ होता है, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ होता है। तो इन सबको अच्छे तरह से आपको समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्ड्स जब मैं वो वाले लेटर्स पढ़ूंगा जो 8 लेटर वाले वर्ड्स हैं जो कि शुरू होते हैं ओ से, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से उच्चारण हो रहे हैं। तो देखिए एक और बात दोस्तों, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करेंगे तो आपको तेजी से पढ़ने में जो है हेल्प मिलेगा। फ्लो में पढ़ना चाहते हैं, तेजी से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप याद करिए, इसको याद कर लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए। अगर शुरू में तो कॉपी पे लिख लीजिए। आप पढ़ते समय जब कहीं आप वर्ड मीनिंग में फंस रहे हैं तो आप खोजने लगिए। जी हाँ दोस्तों, खोजने लगिए किसको, कि क्या जो मैंने दिया पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जो सर्कल मैंने किया है ये इस तरह वाला हिंदी इंग्लिश हिंदी वाला, ये एग्जांपल्स है, तो क्या रिपीट इसमें से कोई है क्या। तो आपको शुरू में देखना होगा। इसी सब को घुमा फिरा कर जो है मिला कर वर्ड जो है बनाए जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। याद रखेंगे तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश आपको पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। किसी को भी आप सिर्फ इतना ही पढ़ा देना तो इंग्लिश पढ़ना वो सीख जाएगा। तो देखिए 64 पार्ट्स, जी हाँ, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी कि शब्द, इंग्लिश वर्ड यानी इंग्लिश वर्ड भी कह सकते हैं, यानी कि शब्द का हिस्सा, कई हिस्सों से मिलाकर एक वर्ड बनता है। जैसे देखिए प्रो एक पार्ट है, क्योर भी एक पार्ट है और मेंट भी एक पार्ट है। जैसे यहाँ पर देखिए मेंट वाला है, क्योर वाला है, प्रो पिछले स्लाइड में था। तो 3 पार्ट से मिलकर एक वर्ड बन गया प्रोक्योरमेंट। अब चलिए, अब दोस्तों देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में, या इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा, देखिएगा 1 से कई तक वीडियो आपको सीरीज में मिल जाएंगे। इसके अलावा नहीं मिलते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर रीडिंग करना सीखना चाहते हैं या राइटिंग या फिर स्पोकन, हालांकि राइटिंग के लिए पहले वीडियो शुरू से मैंने पहले डाल दी, इसकी चर्चा मैंने यहाँ की आपको, ठीक है। और एक कॉपी काम करना है कि आप एक कॉपी जरूर बना लीजिए, जाके आप रिवीजन कर सकें। जैसा जैसा मैंने बताया उस तरह से आप नोट करते चलिए। यहाँ नहीं, जब सीरीज देखिएगा वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। रिवीजन करने के लिए जरूरी है, क्योंकि आप बातों को सुनकर समझ सकते हैं लेकिन भूल जाते हैं लोग। तो सब कुछ सीखे भी दीजिए। तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटिवेट डिक्शनरी करना, आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं हमारे साथ रोज। जी हाँ दोस्तों, रोज मैं नए जो वर्ड्स और टेक्स्ट लेकर आता हूँ। यहाँ पर आउट वाला जो वर्ड, साथ साथ ओवर वाले वर्ड भी चलेंगे। तो आउट सेल्स, आउट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। बगल में जो है वो रिपीट है, 3 लेटर रिपीट होगा 8 में, 5 नहीं हो गए। तो देखिए सेल्स लिखा हुआ है, आउट चलेगा सभी में। सर, ठीक है। आउट सेम। नेक्स्ट है शाइन, आउट शोन। नेक्स्ट उसके बाद तो आउट सूट, दम है, इजी है ना। आउट शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स नहीं, शॉर्ट मतलब गन वाला शॉर्ट है ना। आउट साउट, आउट साइडर। नेक्स्ट देखिए आउट साइड्स। नेक्स्ट है आउट साइट, ये साइट अलग है, ये साइड्स है, ये साइट है, ठीक है। साइट बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस है। आउट सिंग्स है, तो इसको सिंग ऐसे कर लीजिए, ये आई हटा दीजिए, सिंग्स आकार की मात्रा भी हटा देना है, सिंग्स। नेक्स्ट देखिए आउट साइज्ड, यहाँ पर उल्टा लिखा गया, आउट साइजेस, आउट स्किट, आउट स्कर्ट, आउट स्लिप, आउट स्लेप्ट, आउट स्लिक, आउट स्लाइड। बोलते जाइए एक बार बोलने से आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन आप सीख जाएंगे बोलना भी लिखना भी। आउट स्मार्ट, अगर आप समझ रहे हैं तो आप सीधा कॉपी पे लिखना शुरू कर दीजिए। आउट स्मेल का आउट स्मेल्ट। नेक्स्ट है आउट स्माइल। सबको एक बार सुनने के बाद लिखिए कॉपी पे, मोबाइल को दूर रख दिए, हमारी आवाज को पकड़कर कॉपी पे लिखना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे सही। मैंने तेज लिखा है तो आप धीरे धीरे लिखिए। आउट
smoke, outsnore, outsnore, outsource, outsource, outsoles. Next है out, outspans. नेक्स्ट आउटस्पैन के बाद है आउटस्पीक, आउटस्पैन, आउटस्पीक, ये रहा आउट स्पीड, आउट स्पीड के बाद है आउटस्पेल, स्पेल के बाद देखिए स्पेल के बाद है ये आउट स्पेल्ड, ठीक है, आउट स्पेंड, आउट स्पेंट, आउट स्पॉक, स्पॉक। नेक्स्ट देखिए वर्ड्स इधर आउट स्पोर्ट, आउट स्पोर्ट, स्पोर्ट है ना, इस लगा स्पोर्ट्स हो जाएगा। स्टैंड, आउट स्टैंड, आउट स्टैंड, आउट स्टेयर, आउट स्टार्ट, आउट स्टेट, आउट स्टेज, आउट स्टीयर, आउट स्टेप्स, आउट स्टूड, क्या बोलेंगे स्टूड, आउट स्टूड और आउट स्ट्रिप। नेक्स्ट देखिए आउट स्टडी और ये है आउट स्टंट। तो ये है दो स्लाइड हो गया। तीसरे स्लाइड पे चलते हैं और ये तीसरा स्लाइड इस तरह से, तो आउट सर्क्स, आउट वेयर, आउट स्वेयर, आउट स्वेयर, आउट स्वे, आउट स्वीप, आउट स्वेल, आउट स्वेप्ट। नेक्स्ट है आउट स्विम्स, आउट स्विंग, आउट सोर। अगर आउट को भी हटाए तो एक वर्ड चल रहा है, ठीक है, वर्ड का अलग अलग वर्ड्स आपको सुनने को मिल रहे हैं, हालांकि इसी से है ये रिलेटेड। आउट सोन, आउट सॉन, आउट सॉन्ग, आउट टेकन। नेक्स्ट है चूंकि इसके बाद तो वही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है इधर से देखिए दोस्तों, आउट वेनम, वेनम मीन्स जहर होता है ना। आउट वॉइस सभी का है, आपको मिल सकते हैं। आउट वोटेड, नेक्स्ट है आउट वोटेड के बाद आउट वोटर्स, आउट वोट्स, आउट आउट विंग, आउट वेट्स, आउट वॉक्स, एल साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है, एल साइलेंट है। आउट वॉट्स, आउट आउट वास्ट, सॉरी वेस्ट, आउट वेस्ट, आउट वॉच, टी से इसको क्या बोलते हैं। और ये लास्ट रहा आउट वेयर्स। तो ये दोस्तों अगर आप पढ़ते समय इन सब बातों का ध्यान रखते तो इंग्लिश आपको पढ़ने आएगा, साथ ही लिखने भी आएगा, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। अगर लिखेंगे तो लिखने आएगा, बोलेंगे तो बोलने आएगा, पढ़ेंगे तो पढ़ना आएगा ही आएगा। अब देखिए जो हमारा चलते हैं टेक्स्ट पे बात करते हैं। तो देखिए टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, और रोज रोज आप टेक्स्ट कहाँ से खोजेंगे, तो मैंने एक उपाय निकाला कि आपको रोज मैं इसी तरह का टेक्स्ट रोज खुद से टाइप कर कर आपके लिए लाता हूँ। एनसीईआरटी के 10th क्लास के बुक का ये है। तो जाहिर सी बात है वर्ड्स भी आपको स्टैंडर्ड, और यहाँ पे इसको भी अगर लिखते हैं देख कर कॉपी पर, तो आपको लिखने भी आएगा ना वर्ड्स कि हाँ किस तरह से लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। दूसरी बात की पढ़ने में अगर कोई दिक्कत है तो क्योंकि पढ़ना तो है ही, तो पढ़ते समय क्या क्या सावधानियां रखते हैं उन सब पे देखेंगे, कहाँ पर किस वर्ड लेटर्स का क्या उच्चारण होगा, खासकर वॉवेल का खासकर ध्यान देंगे। और 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की तो पूछिए ही मत, क्योंकि वो आपको सबसे तेजी पढ़ने में, फ्लो में पढ़ने में, धारा पढ़ाव पढ़ने में मदद पहुंचाने वाली है। तो दोस्तों इन सब पे आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ई आर को देखिए, ई आर को आर बोलते हैं, बी लगा वर हो गया, रिमेंबर, रिमेंबर, देयर इज वन, ऑन नहीं पढ़ेंगे, वन वन, ऑन नहीं। अगर इसके पहले कोई लेटर रहता कॉन्सोनेंट का तब ओन पढ़ते इसको, ओ एन ई ओन, ठीक है। अब यहाँ देखिए पी आर ई प्री होता है, प्री काउ, ये देखिए सन, प्रिकॉशन वन हैज टू टेक, ए के बाद ई है तो एक औचन एक रूप में होता है। नॉट एवरी गुड दैट इज प्रो, देखिए पी आर ओ प्रो होता है, प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, नीड्स टू बी काउंटेड, टी को टेड बोलते हैं, काउंटेड, इट मेक्स, एक के बाद ई है, इट मेक्स सेंस वन ओनली, ई हटा दीजिए यहाँ, ओनली टू इंक्लूड द फाइनल, फाइनल गुड्स एंड, देखिए यहाँ पर आर लिख दीजिए, सर्विसेज, टेक फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस, ए सीक्वेंस बोलते हैं, ए फार्मर, ई आर को आर बोलते हैं, फार्मर, फार्मर हु सेल्स वीट टू अ फ्लोर टू अ बिस्किट, अब लोग बिस्कुट बोलते हैं, बिस्कुट,
बिस्कुट नहीं से पढ़ेंगे बिस्किट, बिस्किट कम, CUM कम, कंपनी फॉर ₹10 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make. एक बार दी है तो एक ए हो गया, make 4 pockets of biscuits. It sells biscuits in the market to the consumers. कन एक पार्ट है, अरबी एक पार्टी है, तो कंज्यूमर्स इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स for ₹60. बिस्किट्स आर द फाइनल, ये कॉल बोलते हैं तो फाइनल हो गया, फाइनल गुड्स. फॉर एग्जाम्पल ई और आई और ई को फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं. गुड्स दैट रीच, इसको भी समझिए, ई ए को रीच द कंज्यूमर्स. वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज counted in contrast to final goods such as wheat and the wheat flowering. दोस्तों इसी तरह से आपको पढ़ना है. अगर कोई दिक्कत है फिर से पढ़िए, एक बार दूसरी बार सुनिए हमारी बातों को, फिर से खुद से पढ़ के देखिए. जो भी दिक्कत होगी वो होने वाली नहीं है, क्लियर आउट हो जाएगी आपकी. दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक. बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए. नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ. कुछ यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएंगे प्रीवियस वीडियो के. तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद. थैंक वॉचिंग. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए. धन्यवाद. धन्यवाद दोस्तों.